कराची के शेल्टर होम में पहुंचने के बाद जो है बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा। मैं रोज पूछती थी कि मुझे कोई मिलने आया। आंटी इंटरव्यू से पहले मुझे बातें समझाती रहती थी, सिखाती रहती थी। मान रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2-3 दिन बाद तुम्हें शेल्टर होम से ले जाऊंगा। अपने बाप के घर जाना तो ये सोच के जाना कि वो तुम्हें कत्ल कर देगा, इसीलिए तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि किसी सूरत मेहदी अली काज़मी के साथ उसके घर मत जाना। बाबा मैं बहुत खौफजदा थी, मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ज़ारा काज़मी ने हकीकत बता दी है। कराची के शेल्टर होम में पहुंचने के बाद जो है बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा, लाहौर के शेल्टर होम में बच्ची को क्या समझाकर भेजा गया था, क्यों बच्ची से वो झूठ बुलवाए गए जज साहब के सामने, क्यों वालिदैन पर गंदे इल्जामात लगवाए गए। मेहदी काज़मी के बारे में सबसे पहले बच्ची ने कब पूछा और कब बच्ची ने सोचा कि मुझे वालिदैन के साथ जाना चाहिए और ये बात उसने कन्वे की, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़ारा काज़मी ने वालिदैन को बताया कि लाहौर के दारुल अमान में मुझे ज़हीर का मैसेज मिला था कि अब तुम्हें कराची ले जाएंगे और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें कराची से वहाँ लाहौर ले आऊँगा और किसी सूरत तुमने वहाँ पर ट्रैप नहीं होना, अपने वालिदैन के पास नहीं जाना, ना उनकी बात सुननी है, क्योंकि मुझे इतलात हैं कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें मारने के लिए जो है बहुत सारे लोगों को कहा हुआ है और वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं रहने देंगे। बच्ची ने ये भी बताया कि मुझे बहुत डराया गया था कि तुम सिर्फ ज़हीर के साथ महफूज हो, तुम्हारे वालिदैन ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया और अदालतों में तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। तुम्हारे वालिदैन जो है वो पीछे भी लोगों को भेज रहे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, सुपारी दी है कि अब मेरी बेटी को, हमारी बेटी को कत्ल कर दो और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो है वो जिंदा रहे, क्योंकि हमारी बेटी हमारे ऊपर जो है वो बोझ बन चुकी है। उसने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक चुका है। कराची शेल्टर होम पहुंचने के बाद 5 दिन में बहुत ज़्यादा खौफजदा थी और मुसलसल जो है वो मैं सोच रही थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सच में मेरे वालिदैन मुझे मरवा देंगे, मैं किस तरह से यहाँ पे रहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शेल्टर होम का अमला मुझे बिजी रखने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बस सहमी सहमी डरी हुई रहती थी और ये समझने की कोशिश करती थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद मुझे बताया गया कि तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है और अब तुम्हें जो है यहाँ पर रखा जाएगा, तुम यहाँ पर महफूज हो, कोई तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं रोज़ पूछती थी कि मुझे कोई मिलने आया या मुझे कोई लेने आया, तो मुझे बताया जाता था कि नहीं। शेल्टर होम की आंटी ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम किससे मिलना चाहती हो, तुम बताओ कि तुम किससे मिलना चाहती हो, तुम कराची में मौजूद हो, क्या तुम अपने वालिदैन या फिर ज़हीर से मिलना चाहती हो। तो मैंने डरते डरते पूछा कि मेरे मामा बाबा इस वक्त कहाँ पर हैं। मुझे पता चला कि मामा बाबा कोर्ट जाएंगे और मुझसे जो है वो मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपके वालिदैन आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मैंने आंटी को कहा कि मुझे मामा बाबा से मिलना है, मुझे उनसे मिलवाएं, मेरी उनसे मुलाकात करवाएं, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दफ़ा मैं उनसे मिलूं और पूछूं कि क्या वो सच में मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। आंटी ने कहा कि बेटा आप दुआ करो, आपसे कोई भी जज साहब की इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं मिल सकता, आपने परेशान नहीं होना, आपके वालिदैन भी अगर आपसे मिलेंगे तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर ही आएंगे। मैं सोचती रहती थी कि कहीं मुझे दोबारा लाहौर ना जाना पड़े। लाहौर का दारुल अमान जो है वो बहुत अजीब था, मुझे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। इन्होंने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था कि तुम सारी रात जो है वो कहीं रिश्तेदारों के घर रही। मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं थी, मैं ज़हीर के साथ उसके घर पर ही मौजूद थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर भी झूठ बोलने के लिए कहा, बार बार मुझसे झूठ बुलवाते थे, बार बार मुझसे कहानी चेंज करवाते थे। मुझे सारी बातों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो कहती है कि एक खौफ मुसलसल मेरे साथ था कि क्या मुझे दोबारा जुल्म और ज़्यादती की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्या मुझे लाहौर में लेकर जाया जाएगा और उसी छोटे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उसी जगह पर जो है मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आएंगे और आकर प्लानिंग करेंगे, क्या मुझे दूसरे शहर ले जाया जाएगा, क्या मुझे दूसरे मुल्क लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ज़हीर ने मुझे आने से पहले कहा था कि तुम अपना पासपोर्ट हर हाल में लेकर आना, लेकिन मैं किसी वजह से अपना पासपोर्ट नहीं लेकर जा सकी। फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी कस्टडी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मैं दिन रात दुआ करती कि मुझे मामा बाबा अपने साथ घर ले जाएं, मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जीना चाहती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई मारता नहीं था, वहाँ मुझे कोई अंधेरे में नहीं रखता था, वहाँ मेरे साथ कोई गलत हरकतें नहीं करता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और कोई मुझे मिलने नहीं आया। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा काज़मी जलील नेक्सस के खौफ से बाहर निकलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। साइमा भाभी जो है उसके जहन से, उसके मासूम जहन से सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही हैं और बच्ची ऐसे ऐसे इंकशाफात करती है, यकीन करें कि रूह काम जाती है। बच्ची ने
डरते डरते अपने वालिदैन को बताया कि अगवा करने के कुछ दिन बाद मीडिया पर जब शोर बंद ना हुआ, मुसलसल मीडिया बोलता रहा तो ज़हीर ने अदालत में मुझे बयान देने पर मजबूर किया कि तुम जाकर बयान दो और उसके बाद जो है मीडिया बोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक डरावना ख्वाब बनकर रह गई। मुझे सुबह शाम तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, हर वक्त मेरी वीडियोज़ बनाई जाती थी, मुझे मुसलसल जो है वो मारा जाता था, बयानात मुझसे रिकॉर्ड करवाए जाते थे और बार बार कहा जाता था कि अब जो है एक आंटी तुम्हारा इंटरव्यू लेंगी, तुमने उनके इंटरव्यू में जो है जैसा जैसा वो कहेंगी तुमने बोलना है, जो जो इशारे वो करेंगी तुमने उन इशारों को समझना है। और वो काफ़ी देर तक आंटी इंटरव्यू से पहले मुझे बातें समझाती रहती थी, सिखाती रहती थी और उन्होंने बहुत सारी यूट्यूबर्स के नाम भी मुझे याद करवाए थे और कहा था कि इनका नाम लेकर आपने बोलना है कि इनकी वजह से जो है आप बहुत मसले मसाइल का शिकार हैं। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं देखती थी, मुझे नहीं पता था कि कौन हमारे हक़ में बात कर रहा है, कौन वालिदैन के लिए बात कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये मुझे कोई टेलीविज़न नहीं देखने देते थे, ये मुझे मोबाइल नहीं देते थे, मेरा आईपैड नहीं देते थे, मेरा टैब वगैरह जो भी चीज़ें मेरे पास थी वो नहीं देते थे। मुझे नहीं पता था कि मीडिया और सोशल मीडिया पर मुझसे रिलेटेड क्या खबरें जो है वो नशर की जाती थी। मुझे इंटरव्यू करवाते थे और जो बातें मुझे याद करवाते थे मुझे वो बोलनी पड़ती थी, वरना बीच में कट करवा देते थे और डराते धमकाते थे। अच्छा जी, आपको मैं बताती चलूँ कि वो कहती हैं कि ज़हीर की माँ नूर मुनीर जो है वो मुझ पर रहम नहीं खाती थी। सस्तियत कारण ने ये बात कही, उस वक्त यकीन तो नहीं आया कि वो उसको पिज़्ज़ा मंगवा के देती है, वो ये करती है, क्योंकि नूर मुनीर तो एक बहुत बड़ा करैक्टर है, एक ऐसा करैक्टर कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में जाकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लड़कियां होती हैं और आप सबको पता है कि मुख्तलिफ़ शहरों से लड़कियां आकर वहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं और इन बच्चियों को ट्रैप करना इतना आसान होता है, इनको सुहाने ख्वाब दिखाना, इनको कहना कि दुबई में बड़ी अयाशी की ज़िंदगी है, ऐश है, बड़ा पैसा है, 1 साल वहाँ पर तुम लगा लो, गलत किस्म के काम कर लो, तुम्हारा पैसा भी तुम्हें पूरा हो जाएगा। उनके अपने ख्वाब होते हैं, नई ज़िंदगी होती है, हॉस्टल लाइफ होती है, लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहने, तो ये इस तरह से ऐसी ख़वातीन उनको ट्रैप करती हैं। ज़ारा को किस तरह से इन्होंने मारा पीटा और ये ख़वातीन कितना मेन रोल प्ले कर रही थी, ये इनकी शक्ल देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है। क्योंकि मैं ये बात बोलती हूँ कि मस्कीन बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी में क्या कुछ करती हैं और यूनिवर्सिटी इनको मुसलसल सपोर्ट किस बिहाफ पे कर रही है। अच्छा जी, वो बच्ची कहती है कि मैं हर वक्त रोती रहती थी और मैं कहती थी कि प्लीज़ मुझे जो है मेरे वालिदैन के पास भेज दो, बात करवा दो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था और ज़हीर की माँ नूर मुनीर भी मुझ पर रहम नहीं खाती थी। 1 महीने के तशद्दुद को सह सह कर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने बाकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती थी। ये लोग मुझे जो है जो कहते थे, जैसा बोलते थे, मैं वो करती जाती थी। लेकिन आखिरी महीने में ज़हीर ने मुझे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान देने का कहा। मैंने मज़ाहमत की तो मेरे मुँह पर इन्होंने जो है वो मुक्के मारे। आपको याद होगा कि इन्होंने जब इंटरव्यू दिलवाया था बच्ची का, बच्ची के चेहरे के ऊपर नील का निशान था, तो मेरे ख्याल में बच्ची उसी मुक्के के हवाले से बात कर रही है कि शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था।